अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीबॉडी जिन्होंने ज्वाइन किया है। एंड साथ ही मैं बताना चाहूँगा जो जो ज्वाइन कर चुके हैं बेसिकली दे हैव कंप्लीटेड देयर फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट। इस टेस्ट के 5 पार्ट है बिकॉज इस कम्युनिटी प्रोग्राम में जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे डेफिनेटली उनका एक टेस्ट एंड क्विज होगा ताकि हम उनको इवेल्युएट कर सकें। और जिसका पहला जो पार्ट है दैट इज योर अवेलेबिलिटी और योर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो आप 5 लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अब हम सेकंड थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं टेक ब्रिज क्या है क्विकली, एंड देन व्हाट इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग फ्रॉम इट। और डेफिनेटली कम्युनिटी प्रोग्राम है तो आप जब बेनिफिट इससे गेट करेंगे तो आपको बेनिफिट कम्युनिटी को शेयर भी करना पड़ेगा। इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है मेरा या आपका, ना मैं आपसे कोई पैसे चार्ज करूंगा ना आप किसी से पैसे चार्ज कर सकते हैं। इट्स फॉर द कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी प्रोग्राम। डेफिनेटली ये कंटेंट हम स्टार्ट करवा रहे हैं बट इट्स फॉर द कम्युनिटी, एनीबडी कैन ज्वाइन। बट अब जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं डेफिनेटली वो हमारे पार्ट इसका हिस्सा रहेंगे टिल द एंड। सो इसकी क्विकली सी एक मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाई थी ताकि आप उसको इजीली समझ सकें कि भाई ये प्रोग्राम क्या है हमारा, एंड देन हम इसको साथ साथ डिस्कस भी कर लेते हैं। सो जैसे मैंने कहा इट्स अ कम्युनिटी प्रोग्राम, और कम्युनिटी प्रोग्राम से मुराद वो होता है वो जो सर्टन कम्युनिटी को हम सर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर द कम्युनिटी ऑफ टेक्निकल पीपल, चाहे क्लाउड की बात करें, डेवऑप्स की बात करें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें, सो वी आर अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। तो हमें आपस में कम्युनिटी के मेंबर्स को सर्व करना है। तो जिस अक्सर आप लोगों ने लिंक्डइन पे फॉलो किया, आपको पता है कि ये टेक ब्रिज क्या है और हम बेसिकली क्या ऑफर कर रहे हैं। हम बेसिकली सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं इसको इन शॉर्ट कि वी आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप लर्न भी करें और साथ में एक्सेल भी करें। लेकिन एक्सेल आप जब करेंगे जब आप शेयरिंग करेंगे, बिकॉज यू नो व्हेन यू शेयर समथिंग यू विल गेट मोर। जब आप किसी से कोई चीज बांटते हैं, चाहे इल्म हो, चाहे आपका टाइम हो, चाहे आपकी एफर्ट्स, ठीक है, सो वो चीज आपकी बढ़ती है। अगर मैं किसी को कोई चीज सिखाऊंगा तो डेफिनेटली सवाब के साथ साथ मेरी अपने नॉलेज भी इनहांस होगी। द सेम गोज फॉर यू। तो हम इस तरह का एक प्लेटफॉर्म देंगे जहां पर आपको प्रोजेक्ट्स, ट्रेनिंग्स और डॉक्यूमेंटेशन या जिसको आप ब्लॉग कहते हैं, टेक्निकल राइटिंग कहते हैं, वो सब का हम प्रोग्राम करेंगे। अब चूंकि इसमें सिर्फ एक पॉइंट, काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया सर आप टेस्ट क्यों लेंगे, हम तो बिगनर है। लेकिन टेस्ट कोई बहुत ज्यादा टफ टेस्ट या कोई इस तरह का टेस्ट नहीं कि भाई आप क्लियर ना कर पाए, या सिर्फ और सिर्फ आपका एप्टीट्यूड देखना है या आप कितने सीरियस हैं इस प्रोग्राम के लिए और कितना विलिंग है पे करने के लिए। पे करने से मैं मुराद दोबारा एम्फेसाइज कर दूं, पे से मुराद आपका टाइम और आपकी एफर्ट्स। नोबडी इज आस्किंग यू आर अ पेनी। सही है, सिर्फ इसकी एक मॉनिटर या कॉस्ट इसमें एक इन्वॉल्व है जो कि है $1। वो भी आपने मुझे नहीं देनी, वो आपने किसी को सदका कर देनी है अल्लाह के नाम पर। और ना मुझे उसका आपने प्रूफ देना है, ना मुझे आपने सिर्फ कंफर्म करना है कि हाँ मैंने ये काम कर दिया। $1 इज नथिंग, लाइक 200 250 रुपये 300 रुपये। तो वो भी स्पार्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ सजेशन इफ यू कैन डू इट। बाकी टाइम, एफर्ट्स और अवेलेबिलिटी इज द इम्पोर्टेंट थिंग। डेफिनेटली हम सब जानते हैं, काफी सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ, कुछ ऐसे हैं जिनको फिलहाल मैं नहीं जानता। वो सब बिजी होते हैं। आप वीकेंड के दिन बैठे हैं अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने सारे काम को छोड़ के, बिकॉज यू वांट टू ग्रो। और सेम चीज मैं अपना टाइम निकाल के बैठा हूँ। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है। तो हम चाहेंगे कि वो लोग ही साथ हमारे आए। लेट से मेरे पास शायद रजिस्ट्रेशन 15 से 25 लोगों की आई थी, उनमें से शायद मैंने 17-18 को सिर्फ ग्रुप में ऐड किया, बिकॉज मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया या समझा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा रिस्पॉन्स देना, तो वो ग्रुप में नहीं है। या अब ग्रुप में भी 16 लोग शामिल हैं, उनमें से कोई 6 लोगों ने ज्वाइन किए। तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो अपने करियर के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में या अपनी लर्निंग के बारे में सीरियस है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। और रही बात टेस्ट की, टेस्ट इज एवरीथिंग ओपन, इट्स ओपन बुक, ओपन जीपीटी। आप जो चीज यूज करना चाहे, यू कैन आस्क समबडी, यू कैन आस्क योर फ्रेंड, योर फादर, एनीबडी। उसके सिर्फ 4-5 क्वेश्चन होंगे, वो सिर्फ आपका एप्टीट्यूड देखना है कि आपकी लर्निंग है किस तरह का, आपका एफर्ट्स, दैट्स इट, नथिंग। तो समझ ले वो टेस्ट भी बेसिकली एक तरह से आपका प्रोजेक्ट है। लेट सपोज मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मेरा विंडो का पासवर्ड जो है ना वो लग नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा? डेफिनेटली आप सर्च करेंगे, उस पर आप 2 लाइनें लिख देंगे, ये प्रोसेस करें। तो इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो टेस्ट देना भी लर्निंग है। अगर आप टेस्ट देते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी लर्निंग, बिकॉज इट्स एन ओपन टेस्ट। इट्स एन, आपको मैं सर्टेन एक टाइम दे दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी शेयरिंग बाय मंडे। तो आपके पास पूरा हफ्ता होगा टिल फ्राइडे या इनफैक्ट सैटरडे फर्स्ट हाफ।
आप उसको अटेम्प्ट करें एज पर योर नीड, एज पर योर अवेलेबिलिटी, आई डोंट माइंड। ठीक है, आपने सिर्फ वो फॉर्म भरना है, 4-5 क्वेश्चन होंगे, किसी में आपने टेक्स्ट लिखना है, किसी में आपने एमसीक्यूज भरना है, किसी में आपने अपनी राय शेयर करनी है, ओपन एंडेड। तो 4-5 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखूंगा मैं, जस्ट टू गेट योर अवेलेबिलिटी और क्या आपका एप्टीट्यूड है, एंड देन फिर हम क्विकली उसको डिस्कस कर लेंगे एंड इंशाल्लाह हम करेंगे। सो इट विल बी आ चैलेंजिंग वन। अब चैलेंजिंग वन से मुराद क्या है, ये पूरी जर्नी चैलेंजिंग होगी। चैलेंजिंग से मुराद कोई बुरी चीज नहीं, चैलेंजिंग बात ये कि इट्स अ टफ, और डेफिनेटली जब वो चीज टफ होती है या चीज चैलेंजिंग होती है तो बंदा उसमें ज्यादा मेहनत करता है एंड ज्यादा सीखता भी। तो आई होप कि इन सारे पॉइंट से आप अग्री करेंगे और साथ चलेंगे, क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूं कि आप साथ चलें, मैं भी आपसे सीखूं, आप भी मुझसे कुछ सीखें, आप कल को किसी और को कुछ सिखाएं। अब आ जाए तीसरी चीज पर कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं या क्या क्या चीजें हमारे प्लान्स में। डेफिनेटली मैं इनमें कुछ चीजें ऐड भी कर सकता हूँ, मे बी कोई अच्छी सेशन आप दे दें, मे बी somebody else will do this। तो फॉर एग्जाम्पल हम डेवऑप्स की बात करें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें, ये तो हमारा प्लान है कवर करने का, मे बी प्रोजेक्ट की फॉर्म में, मे बी डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में, टेक्निकल राइटिंग की फॉर्म में, ट्रेनिंग्स की फॉर्म में। मे बी आई कैन इन्वाइट यू इन एनी ऑफ माई ट्रेनिंग्स। मैं मल्टीपल ट्रेनिंग्स करवा रहा होता हूँ, कॉर्पोरेट लेवल पे भी करवा रहा होता हूँ, और मतलब इस इंस्टीट्यूट के साथ भी करवाता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ। तो मे बी आई कैन ऐड यू एज अ टीए, कि जहां पर आप आए उसमें आपका बेनिफिट क्या है कि आप सीखे किस तरह ट्रेनिंग करवाते हैं। बिकॉज इफ यू नो समथिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट किसी को डिलीवर करना ये एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल होता है। बिकॉज जब आप पढ़ रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दिमाग चल रहा होता है, बट जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो मल्टीपल दिमाग चल रहे होते हैं, एंड देन एवरीबडी हैज डिफरेंट क्वेश्चन। हर किसी का अपना माइंडसेट होता है। शायद नुमान जो है ना वो एनालिटिकली सोचे, रेहान जो है ना उसकी इफ एंड बट्स में जाए, उसामा शायद मे बी दे गो फॉर फर्दर डिटेल, नवीद साहब बोले नहीं मुझे तो व्हाई आई रीड दिस, वो कंपैरेटिवली बिहेवियर को जो है ना एड अप करें। सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट इंटेलेक्ट। अल्लाह ने हर किसी को डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्या क्या कहते हैं आप अवेलेबिलिटी दी है या खसूसियात दी। सो ये दो चीजें तो हैं। उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स, बिकॉज जब आप टीम के साथ काम करेंगे, मेरा अपना जाती प्लान ये है कि मैं 2 बंदों की टीम बनाऊं या 3 बंदों की टीम बनाऊं और उनको कोई प्रोजेक्ट दूं, ताकि वो आप टीम वर्क भी सीखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी, कि हाँ भाई ये टास्क ना आपने 24 घंटे में करना है, ये टास्क आपने 24 दिन में करना है, तो यू विल बी हैविंग अ प्रोजेक्ट बेस्ड समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। फिर आपस में जब 2 बंदे बैठते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, इसमें देयर इज नो नो हार्म। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी आप सीखेंगे। तो देयर आर समथिंग कि कुछ चीजें टाइम बाउंड होंगी, कुछ चीजें टाइम बाउंड नहीं होंगी। जैसे टेस्ट की बात मैंने की, मैंने आपको पूरा हफ्ता दे रहा हूँ, आप आराम से करें। मे बी समबडी विल सिट ऑन फ्राइडे नाइट और वो आधे घंटे में कर ले, समबडी विल सिट फॉर एवरी डे और वो बारी बारी करे। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल, आई डोंट माइंड। सो 3 चीजें जो मैंने बताई आपको, अगेन मैं रिपीट करता हूँ। प्रोजेक्ट्स की बात की, डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात ये नहीं कि मैं बोलूंगा आप लिख के दे दो, टेक्निकल राइटिंग एंड ब्लॉग राइटिंग, बिकॉज जब आप कुछ चीज प्रेजेंट करते हैं तो यू विल लर्न समथिंग। इवन ये प्रेजेंटेशन भी मैंने ना एआई की मदद से बनाई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एप्टीट्यूड। अब मैंने ये प्रेजेंटेशन बैठ के बनाई, मैंने एआई टूल से इसको बनाया। हाँ डेफिनेटली उसको मैंने इनहांस किया, उसको मैंने अपनी मर्जी से ट्यूक किया, एंड ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप में उसका आपको पार्ट बनाऊंगा। मे बी इट कुड बी मोस्टली इट्स ऑनलाइन, बट आई ट्राई के कुछ ऑफलाइन ट्रेनिंग्स और कुछ ऑन साइट ट्रेनिंग्स भी आप लोगों को उनका पार्ट बना सकूं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी अपनी इंशा पे और आपकी अपनी लगन पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जितनी सारी चीजें मैंने बताई कि ट्रेनिंग्स हो गई, ब्लॉग राइटिंग हो गई, टेक्निकल राइटिंग हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई, दिस इज ऑल इज योर बेनिफिट। ठीक है ना। इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे काफी लोगों ने मैसेज किया सर पैसे कितने होंगे, चार्जेस कितने होंगे। नो, आई विल नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी। और कोई अगर मांगे पैसे तो आप उसको बराए मेहरबानी मना कर दीजिएगा। देयर इज नो सिंगल पेनी जो मैं इस पे आपसे चार्ज करूँ। इट्स फॉर द कम्युनिटी, मैंने इसीलिए स्पेसिफिक लिखा। बट एक चीज मैंने जानबूझ के नहीं लिखी, फ्री वाला वर्ड, बिकॉज जब कुछ चीज फ्री होती है ना तो उसका हाल बड़ा डिफरेंट होता है, फिर वो लोग उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसीलिए मैंने आपसे सजेस्ट किया कि आप $1 जो है ना वो सदका कर दें, जस्ट जस्ट एज अ कि भाई ये फीस है हमारी। ठीक है ना। ना आप किसी को दें, ना आप जो है ना मुझे दें, ना आप अपने किसी पीर को दें, जस्ट डू ऑन द नेम ऑफ अल्लाह, या वट एवर यू थिंक। ये एक सेशन है, बिकॉज जब फ्री जो चीज होती है ना फिर उसका हाल थोड़ा बुरा होता है। अभी आप देख ले, अगर मैं पैसे चार्ज करता लेट से फॉर मैं बोलता भाई इस सेशन के चार्जेस जो है ना $10 है, तो मे बी शायद 2 लोग रजिस्टर कराते लेकिन वो 2 आते।
अभी 18-25 लोगों ने रजिस्टर कराया और 5 लोग अवेलेबल, बट आई डोंट माइंड कि भाई 4 आए या 5 आए, अगर 2 बंदे भी आते हैं आई एम हैप्पी विद इट, ठीक है ना। तो मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, बट वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है डेफिनेटली वो तो आप पता ही है आपको उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा, रियल वर्ल्ड स्किल्स आपको मिलेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात करना क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिस पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन आई थिंक बंद ही कर देता हूँ, हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। एंड इवन आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एज वेल कि असल जो हमारा पॉइंट है ना कि क्राइटेरिया टेस्ट लेना, इट्स नथिंग, इट जस्ट द मैटर कि मैं चेक करूँ कि भाई बंदा, ये चेक भी ना करूँ, मैं ये सिर्फ जांचूं कि कौन कितना सीरियस है। अभी ये ग्रुप है, इसमें काफी सारे लोग हैं, बट हम स्पेसिफिक ग्रुप बनाएंगे जिसमें सिर्फ वही लोग हैं जो चाहते हैं। मे बी शायद स्टार्ट में 5 लोग हों, आखिर में जाके दो लोग बच जाए। तो अगर एक बंदा ही बचता है और वो कामयाब हो जाता है तो मेरे लिए दैट इज मोर देन इनफ। मुझे सिर्फ आपकी दुआ चाहिए, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इट्स फॉर द कम्युनिटी, मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे चलेगा ये सब मैंने आपको डिफाइन कर दिया। सो स्टिल कोई क्यूरी है तो आई वुड लव टू आंसर, कोई भी कंसर्न, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर।